अब टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ये होता क्या है कि कभी कभी आप अभी तक हम लोग कैलकुलेट किए, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आपने पढ़ा क्या कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में भी आपने दोनों देखा कि फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस भी बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का केस बता दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तो आप बनाना सीखे मतलब क्या है कि आप ये चीज जाने कि कैसे हम पार्टनरशिप के बुक में अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, दोनों केस में, फ्लक्चुएटिंग के केस में और फिक्स्ड के केस में, दोनों ही केस में। यानी कि अब आप सीख चुके हैं कि कैसे हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मतलब कि वहाँ पे क्या क्या बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चीज आप सीख चुके हैं। अब होता क्या है कि कई बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ता है? तो होता ये है कि हम प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं, और करने के बाद आपको पता चला कि जा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट छूट गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट छूट गया, या पार्टनर सैलरी देना था, पार्टनर सैलरी नहीं दिया, या ऐसा भी होता है कि कई बार प्रॉफिट सेविंग रेशियो कुछ और था और कुछ और में हम बांट लिए। ठीक है, तो आप क्या देखें कि अलग अलग चीजें मिसिंग हो सकती है, या तो हम कोई चीज डालना छोड़ दिए, या हम गलत रेशियो में बांट लिए, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यानी कि अकाउंट्स क्लोज हो चुका है। अकाउंट्स क्लोज होने का मतलब क्या हुआ कि अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मतलब सारा अकाउंटिंग हो चुका, उसके बाद पता चला कि ये चीज छूट गया या वो चीज छूट गया। तो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, तो मेन हमें देखना क्या होता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन किसी कारणवश आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस कर गए और मिस करके आप छोड़ दिए, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो उस केस में हमें देखना पड़ता है एरर, कहां पे एरर रह गया, कितना से एरर रह गया, कितने अमाउंट से एरर रह गया, और उस अमाउंट को फिर हम एडजस्ट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो अकाउंट क्लोज हो चुका है उस अकाउंट को हम फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग रूल हमें बताता है कि आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, जो अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है उसमें छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपको ये परमिट कर दिया जाए तो पता चलेगा कि आप सारा का सारा दिन रात आपको लिपा पोती करना शुरू कर दिया जाएगा, ये चीज हो जाएगा ना। इसीलिए हमें क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है। क्या करना होता है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है और उसको करेक्ट करना होता है। तो करेक्ट कैसे करना होगा? तो करेक्ट करना होगा जैसे क्वेश्चन 34A देखिएगा, क्या कहता है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड अप, it is discovered that interest on capital at a rate of 8% per annum as provided in partnership agreement has been omitted to be recorded. Their capital account at the beginning of the year stood as follow: Mr. A 80,000, Mr. B 40,000 and Mr. C 30,000. Their profit sharing ratio was 2:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment at the beginning of the next year. चाहता है क्या कि पार्टनरशिप का अकाउंट क्लोज हो चुका है, बुक्स क्लोज हो चुका है, और बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 8% पर एनम देना था पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, वो छूट गया रिकॉर्ड करने से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हम दे नहीं पाए,
और उनका ओपनिंग कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में। मिस्टर ए का 80,000 है, मिस्टर बी का 40,000 है और मिस्टर सी का 30,000 है। उनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1:1। और आपको कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट को अल्टर करने से अल्टर नहीं करना है, यानी कि सुधारना नहीं है बैलेंस शीट को, जो बन चुका है उसको सुधारना नहीं है, बल्कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है अगले साल के बिगिनिंग में। तो हमें देखना होगा कि गलती कितना से हो गया। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि मेरा क्या छूटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, सही है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि हमारा कितना अमाउंट से गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिएगा। ए का है 80,000 इंटू 8%, बी का है 40,000 और सी का है 30,000। 8/5 ये हो गया 20,2400, ये हो गया 3200, ये हो गया 6400। टोटल अमाउंट हो गया 0,0,6,4,1 5 3 8 2 10 10,000 का 8 4 12 3 15 नहीं जरूरत नहीं है। हमारा एरर कितना से हो गया, 12,000 से एरर कर गया। मतलब मिस्टर ए को 6400 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, मिस्टर बी को 3200 मिलना चाहिए था और मिस्टर सी को 2400 मिलना चाहिए था। इस तरह से अमाउंट मिलना चाहिए था। इसको 6400, इसको 3200, इसको 2400 मिलना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया है कि अब इसने क्या किया कि इस 12,000 को वो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में बांट लिया होगा। वो कैसे, तो वो समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट एक समझाने के लिए कि सपोज करो कि यहाँ पे हम प्रॉफिट ले रहे हैं कि मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है 50,000 रुपया, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा है सपोज कीजिए 10,000 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। ये पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। तो ये 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे देते तो हम 40,000 ही बांटते प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। लेकिन ये नहीं देने की वजह से आप कितना बांटे होंगे, 50,000 बांटे होंगे प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने की वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट आपका बढ़ गया। एंड प्रॉफिट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपका जहां 40,000 अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 देते तो यहाँ 40,000 ही बांटना पड़ता, यहाँ 40,000 ही बांटना पड़ता। लेकिन आपने क्या किया, ये नहीं देने की वजह से आप यहाँ कितना बांट रहे हैं 50,000। इट मीन्स आप 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा बांट रहे हैं प्रॉफिट के रूप में। और यहाँ 10,000 ये क्या मिलता, किस रेशियो में मिलता, कैपिटल के रेशियो में मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में मिलता, और जो कि गलत आप किस रेशियो में बांट दिए, प्रॉफिट लॉस रेशियो में। यही एरर रह गया। इसीलिए मैंने सिर्फ 10,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही ट्रीटमेंट किए, इसका ट्रीटमेंट पूरे का नहीं ट्रीटमेंट किए। पूरा प्रॉफिट को आपको मतलब नहीं है, जितना से एरर है सिर्फ उसी अमाउंट से मतलब है। पूरे अगर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, पूरे प्रॉफिट से भी हमको कोई मतलब नहीं है। जितना से एरर रह गया है उसी से मतलब है। हमारा क्या है कि इस क्वेश्चन में 12,000 रुपए इस तरह से मिलना चाहिए था, ए को 6400, बी को 3200, सी को 2400, जो कि 12,000 ये लोग क्या किया, प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांट लिया। प्रॉफिट लॉस रेशियो कौन था, 2:1:1। ये चीजें उसने गलत किया।
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको एक टेबल बनाएंगे और टेबल से डिफरेंस देखेंगे कि कितना का डिफरेंस रह गया। तो हम टेबल इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे यहां पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये टोटल हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये मेरा पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले उसको करेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड में। तो ए को मिलना चाहिए था 6400, बी को मिलना चाहिए था 3200 और सी को मिलना चाहिए था 2400, टोटल 12,000। लेकिन उसने क्या किया, इस 12,000 को किस रेशियो में बांट लिया, प्रॉफिट लॉस रेशियो में। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि भाई वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से उसने 40 बांटना चाहिए था, 40,000 बांट लिया, 50,000 मतलब 10,000 एक्स्ट्रा बांट लिया। तो हम क्या करेंगे कि इसी हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट लिया, 2:1:1, मतलब 12,000 को 2:1:1 में बांटिए तो क्या हो जाएगा 1/4 का मतलब हो गया 3,000 और ये 6,000 हो गया 12,000। अब इसको यहाँ पे डेबिट कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी गलत बांट चुके हैं उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे कैसे, डेबिट करके। ठीक है, अब इसमें कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है 400 रुपया, ये 200, ये 600। लेकिन अब इसमें सिंबल देना है, कौन सा सिंबल देंगे, तो देखो दोनों में बड़ा कौन है, क्रेडिट वाला, तो ये क्रेडिट का सिंबल देंगे। इसमें बड़ा कौन है, क्रेडिट वाला, इसमें बड़ा कौन है, डेबिट वाला। ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री आपका हो गया इसका हो गया, डेबिट कौन हुआ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट में 600, ये 400, ये 200, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। यही आपका फाइनल आंसर।